प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एक नए वर्ष में प्रवेश कर पाए। इस बात के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आप सबको सुरक्षित रखा और अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। हमारी प्रार्थना है, हमारी शुभकामना है कि ये नया वर्ष आप सबों के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, आपके सभी निकटतम संबंधियों के लिए मंगलमय और परमेश्वर को आनंदित करने वाला हो। हमारी प्रार्थना है कि आप सदा तरक्की करते चले जाएं और जो आशीषें आपको अब तक नहीं मिली, उन आशीषों को इस वर्ष परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करें। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम सत्यवचन कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। बाइबल इतिहास की बातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है, चाहे बुरी हो या भली। इसका मतलब यह नहीं होता कि बाइबल हर एक बात का समर्थन करती है या परमेश्वर बुरी बातों को करने की हमें अनुमति देता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुरी बातों को प्रस्तुत इसलिए किया गया है कि हम जानें कि परमेश्वर ने उन बुरी चीज़ों के साथ कैसे बर्ताव किया कि हम उस प्रकार की गलती अपने जीवन में ना करें। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलता है तो वह उसे उन्नत करता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि उसके मार्ग में भटक जाता है तो वह उसी व्यक्ति को दंडित भी करता है। दोस्तों, सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दिया जब वह उसकी विधियों के अनुसार चलता रहा, लेकिन उसकी गलती के कारण इस्राएल में एक कठिन समय आया जिसका आज हम अवलोकन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 10 से आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे रहोबियाम के राज्य में विभाजन। अब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक के अंतिम भाग में आ गए हैं। पहले 9 अध्याय सुलेमान के राज्य से संबंधित थे। अब सुलेमान का निधन हो गया है और उसका पुत्र रहोबियाम सिंहासन पर बैठता है। रहोबियाम की मूर्खता के कारण राज्य के 2 भाग हो जाते हैं। उत्तरी राज्य जिसमें 10 गोत्र थे जो इस्राएल कहलाया, और दक्षिण के 2 गोत्र यहूदा राज्य कहलाए। परमेश्वर यहूदा को अधिक महत्व देता है क्योंकि यह दाऊद का वंश है जो यीशु तक चलेगा। राष्ट्र के इतिहास के इस भाग में 5 धार्मिक जागृतियां आई थी जिनको इतिहास की पुस्तकों में सविस्तार दर्शाया गया है, क्योंकि हम यहाँ परमेश्वर के दृष्टिकोण से अवलोकन कर रहे हैं। आइए हम देखेंगे रहोबियाम का राज्याभिषेक। दूसरे इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, रहोबियाम शकेम को गया क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, वह तो मिस्र में रहता था जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। मित्रों, यहाँ तो नहीं लिखा है, परंतु राजाओं के वृतांत की पुस्तक में इसका उल्लेख है कि नाबात के पुत्र यारोबाम ने सुलेमान से विद्रोह किया था और जान बचाकर मिस्र भाग गया था। वह सुलेमान की मृत्यु तक वहां रुका और अब वह विद्रोह की मनसा से लौटा। यदि रहोबियाम न्याय करने में बुद्धिमानी और कुछ अधिक कोमल एवं मर्यादित स्वभाव रखता तो वह राज्य को विभाजन से बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब यारोबाम लौट आया है और हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यारोबाम और सब इस्राएली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। फूट का कारण था कर जो प्रजा पर लगाए गए थे। जिस एक कारण से क्रांति और विद्रोह का उदय हुआ, या वह संभवतः कर का विषय था, या अनेक राष्ट्रों के पतन का कारण हुआ है। रोमी साम्राज्य भी इसी कारण नष्ट हुआ। राजघराने के खर्च के लिए आवश्यकता से अधिक कर ही फ्रांस की क्रांति का कारण था। मेरे मित्रों, इसी प्रकार
प्रतिनिधित्व रहित कर के कारण ही बॉस्टन टी पार्टी और क्रांति के कारणों का उदय हुआ। यदि हमारे कर भी बढ़ते जाएंगे तो राष्ट्र के विनाश का कारण होंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे नेता इसे महत्व नहीं दे रहे हैं। रहोब्याम के समय भी मूल समस्या कर वसूली ही थी। सुलेमान ने विशाल निर्माण परियोजना का आरंभ किया था। वह अत्यधिक प्रभावी कार्य था। उसने मंदिर निर्माण ही नहीं किया, राजाओं के वृत्तांत में स्पष्ट है कि उसने महल एवं अन्य भवन भी बनवाए थे जिनकी लागत तो कहीं से लानी थी। अतः प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए। इस प्रकार यारोबाम को विद्रोह का कारण मिल गया। उसने इस्राएल को साथ लिया और रहोब्याम से कहा, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। यारोबाम ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि वह कर में कटौती कर दे तो वह उसके साथ हो लेगा। यदि रहोब्याम उसकी बात मान लेता तो विद्रोह को अवसर नहीं मिलता। दूसरे इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। उनका निवेदन एक विचारणीय बात थी। रहोब्याम को अवसर मिला था कि वह ऋणों का अवलोकन करे और निर्णय ले कि बुद्धिमानी का काम क्या होगा। बुद्धिमानी तो इसी में थी कि कर में कटौती की जाती। दूसरा इतिहास 10 के 6 से 8 पद में लिखा है, तब राजा रहोब्याम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। ध्यान दीजिए, रहोब्याम का न्याय निश्चय ही अनुचित था। उसे वृद्धों की राय माननी थी क्योंकि वे सुलेमान के परामर्शदाता थे और उन्हें परिस्थितियों का ज्ञान था। दुर्भाग्य से उसने युवकों की बात मानी। दूसरा इतिहास 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। मेरे मित्रों, युवकों ने राय दी कि उन्हें राहत न पहुंचाई जाए। हम चाहते हैं कि यह पिकनिक चलता रहे। हम सब की नौकरियां हैं, वे जो सार्वजनिक चरनी है वह चलती रहे। हम सब की नौकरियां हैं, वे जो सार्वजनिक चरनी से नहीं खा रहे हैं वे बहुत अधिक चाहेंगे कि उसमें मुंह मारें। उनके कर में कटौती करने की अपेक्षा कर बढ़ा दे। यह एक अत्यधिक मूर्खता का काम था जो युवा रहोब्याम कर सकता था। वृद्धों ने स्वीकार किया कि सुलेमान ने अधिक कर लगाए थे और निर्माण परियोजनाओं को रोकने का समय आ गया था। सरकारी व्यय को रोकना आवश्यक था। कर घटाने का समय आ गया था। क्या आपने कभी किसी सरकार के बारे में सुना है कि वह कर में कटौती करे? नेता लोग यही कहते हैं कि यदि वे जीत गए तो कर में कटौती कराएंगे। मैंने अनेक नेताओं को वोट दिए हैं। हर एक नेता की यही प्रतिज्ञा है कि कर कम करवाएगा, परंतु हमारे कर बढ़ते ही जा रहे हैं। रहोब्याम भी यही नीति अपनाएगा। दूसरा इतिहास 10 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा हुआ है, तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहोब्याम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उनसे कड़ी बातें की और रहोब्याम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यरोब्याम का निर्णय
निर्दयी और संवेदना रहित था, जो युवाओं के परामर्श को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय की 15 पद में लिखा है, इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। यह संदर्भित भविष्यवाणी पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय 9 से 39 में है। दूसरा इतिहास 10 के 16 में आगे लिखा है, जब समस्त इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। इस्राएल में 10 गोत्र थे और यहूदा केवल 2 गोत्र, यहूदा और बिन्यामीन था। तथापि इस्राएल कभी कभी दक्षिण राज्य को भी कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वे एक ही प्रजा थे। दूसरा इतिहास 10 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा है, तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूं इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। राजा रहोबियाम ने कर अधिकारी को भेजा और प्रजा ने उसे पथरवाह कर दिया। रहोबियाम को उनकी जलन का बोध नहीं था, अतः इस्राएल ने दाऊद के परिवार से विद्रोह किया आज तक, अर्थात इतिहास की पुस्तक के लिखे जाने तक। अब हम देखेंगे रहोबियाम के राज्य के आरंभिक दिन। यरूशलेम पहुंचकर रहोबियाम ने देखा कि उसका राज्य पर्याप्त रूप से टूट चुका है। अब वह एक और मूर्खता भरा काम करता है। दूसरा इतिहास 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इस्राएल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहोबियाम के वश में फिर आ जाए। पहले तो उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने राज्य का एक भाग खो दिया। अब वह गृह युद्ध की दूसरी मूर्खता कर रहा है। वह इस्राएल में गृह युद्ध करवाना चाहता था। दूसरा इतिहास 11 अध्याय उसके 2 से 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्राएलियों से कह, यहोवा यूं कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके गृह युद्ध रोका। दूसरा इतिहास 11 अध्याय उसके 11-12 पद में लिखा हुआ है, उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढालें और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। अब रहोबियाम उत्तरी राज्य से अपनी रक्षा हेतु गढ़ बनवाता है। दाऊद और सुलेमान का राज्य अब अलग हो गया और रहोबियाम का बैरी हो गया, क्योंकि उसने सुलेमान के परामर्शदाताओं की अपेक्षा युवाओं की राय को अधिक महत्व दिया। दूसरा इतिहास 11 अध्याय के 13 पद में लिखा है, सारे इस्राएल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। आपको स्मरण होगा कि लेवियों को संपूर्ण इस्राएल में अलग अलग जगह भूमि दी गई थी, परंतु गोत्र के नाम पर उन्हें भूमि आवंटन नहीं किया गया था। अब लेवी उत्तरी राज्य की अपनी भूमि त्याग कर दक्षिणी राज्य यहूदा में आ जाते हैं। दूसरा इतिहास 11 उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, यूं लेवी अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम ना करें, और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। मेरे मित्रों, वे सब याजक एवं लेवी जो अब इस्राएल में थे, दक्षिणी राज्य में आ गए।
जिससे कि वे मंदिर में सेवा करते रहें। इस्राएल में यारोबाम शैतान की उपासना आरंभ करवाता है। राजाओं की पुस्तक में इसका सविस्तार वर्णन है। पहले राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय 27 से 29 पद में, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहब्याम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। इस प्रकार उसकी प्रजा ने सोने के बछड़ों की उपासना आरंभ की। इस मूर्ति पूजा के पीछे शैतान था। यह शैतान की उपासना है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि प्रभु ने पिरगामुस की कलीसिया से कहा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 पद में, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। वह नगर मूर्ति पूजा का स्थान था। मूर्ति पूजा के पीछे शैतान है। शैतान अनेक रूप में प्रकट होता है। दूसरा इतिहास 11 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, लेवियों के बाद इस्राएल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहब्याम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों में अब भी परमेश्वर के भक्त उपस्थित थे और वे यरूशलेम के मंदिर में उपासना करने आते थे। अब रहब्याम के वैयक्तिक जीवन के बारे में देखिए। दूसरा इतिहास 11 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, रहब्याम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखीं और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था। रहब्याम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझबूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका बहुपत्नी विवाह बाइबल में व्यक्त किया गया है, इसलिए बहुतों का यह कहना है कि परमेश्वर बहुपत्नी विवाह का अनुमोदन करता है। जी नहीं, परमेश्वर ने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि वह हमें सतर्क करना चाहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। रहब्याम ने सुलेमान के परामर्शदाताओं की अपेक्षा युवाओं की राय मानी। उसने गृह युद्ध आरंभ करके भी चूक की। अनेक पत्नियां रखना भी उसकी भूल थी। इसके लिखने का कारण मात्र यही है कि यह इतिहास है, उसके कर्मों का इतिहास। यह उसके अनेक कर्मों में से एक है जिसका दंड परमेश्वर ने उसे दिया। अब हम देखेंगे रहब्याम का ईश्वर त्याग। रहब्याम के जीवन में पाप एक के बाद एक आया। अब हम देखेंगे कि उसने अपनी प्रजा को पाप में गिराया। दूसरा इतिहास 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, परंतु जब रहब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। परमेश्वर ने उसके आचरण को स्वीकार नहीं किया। मनुष्य पुराने नियम में इन मनुष्यों के काले कारनामे पढ़कर कहते हैं, देखिए उन्होंने क्या किया और बच गए। अब्राहम और हाजिरा के विषय में भी यही कहा जाता है। उनका पुत्र इश्माएल था। मेरे मित्रों, वह अपने कुकृत्य से बच नहीं पाया। आप जानते हैं कि आज मध्य एशिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब्राहम के वंशजों और अरबों में कलह। ये अरब कौन हैं? मेरा एक अरब गाइड मुझे यरीहो नगर ले गया। मैं ऐसा गाइड चाहता था जो उस जगह संपूर्ण ज्ञान रखता हो। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। इसने सर चार्ल्स मार्शडन और कैथलीन कैनियन के साथ पुरातत्व विभाग की खुदाई में काम किया था। वह मेरे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। हम लोग उस देश के बारे में बात कर रहे थे।
मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने वह देश अब्राहम उसके वंशजों को दिया है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में झांक कर कहा, मैं अब्राहम का उतना ही वंशज हूं जितना कोई भी यहूदी है। वह सही कह रहा था। वह अपनी वंशावली को इस्माइल तक गिन सकता था। उसे इस्माइल वंशी अब्राहम की संतान होने का गर्व था। क्या परमेश्वर ने अब्राहम और हाजिरा के संबंध को स्वीकार किया था? परमेश्वर इसे केवल इतिहास स्वरूप ही लिख रहा है। वह आपके समक्ष परिणाम भी रखता है। यह निदान इस्राएल के लिए आशीष का कारण सिद्ध नहीं हुआ। सच तो यह है कि वह सदियों से देह का काटा सिद्ध हुई है। अब परमेश्वर यारोबाम का ईश्वर त्याग दर्शाता है। वह रहोबियाम और इस्राएल द्वारा व्यवस्था के त्याग का भी उल्लेख करता है। परमेश्वर इन बातों को दोषी ठहराता है, परंतु इतिहास के लिए लिखना अवश्य है। आइए अब हम देखें मिस्र का आक्रमण। अब रहोबियाम को परमेश्वर का दंड मिलता है। यह पहली बार है कि दक्षिणी राज्य को परमेश्वर ने किसी बड़े राष्ट्र के आक्रमण के लिए छोड़ दिया। रहोबियाम ने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया। उसने अपने प्रजा को ईश्वर त्याग में गिराया। उसने यह किया तो परमेश्वर ने भी कुछ किया जो उसने पहले नहीं किया था। इससे पूर्व उसने अपने लोगों के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी थी और संसार के महाराष्ट्रों को उस सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा इतिहास 12 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुकियई, कुशी, ये अनगिनत थे। सबसे पहले मिस्र के राजा शीशक ने आक्रमण किया और बहुत लूट का सामान ले गया। उसने सोना और बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली। दूसरा इतिहास 12 अध्याय के 9 से 11 में लिखा है, तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया। तब राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। मेरे मित्रों, ये वे महान सोने की ढालें थी जिन्हें दाऊद लाया था और सुलेमान ने मंदिर में रखी थी। उनके चले जाने के बाद रहोबियाम ने उनके स्थान पर घटिया पीतल की ढालें लगवा दी। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था। रहोबियाम के लिए यह एक दीनता लाने वाला अनुभव था। वह सुलेमान के वैभव और महिमा में बड़ा हुआ था। वह धन संपदा और विलासिता से हटकर कुछ नहीं जानता था। वह सोचता था कि सब कुछ सदैव वैसा ही रहेगा। अब उसे यह बोध होने लगा था कि सुलेमान के राज्य का अंत होने लगा है। मेरे मित्रों, कई बार हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं और जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। आज इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में जांचें और देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 20। यहोवा का भवन और सुलेमान के भवन को बनाने में 20 वर्ष लगे। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार इस्राएल राष्ट्र के विभाजन का मूल कारण था ए. राष्ट्र पर भारी कर, बी. राष्ट्र में अव्यवस्था, सी. सत्ता का लालच, डी. पारिवारिक विवाद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में सुलेमान राजा से एक सुखद समय को इस्राएल के इतिहास में देखा, लेकिन आज के अध्ययन में अचानक दृश्य बदल जाता है और एक इकाई में शांति में रहने वाला साम्राज्य में फूट पड़ जाती है। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर उसकी विधियों पर चलने वाले को अपरंपार आशीष दे सकता है, लेकिन उसने यदि वह भटक जाए या उसके मार्ग से फिर जाए तो वह उसे दंडित भी करता है। इस्राएल राज्य का विभाजन और पतन बढ़ने का मूल कारण सुलेमान का बहुविवाह और बहुत घोड़े रखने से आरंभ होता है। जो जागृति हमने उसके राज्य में देखी थी वह अंत में यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए आज्ञा ना मानने के कारण इस्राएल राष्ट्र पतन की ओर बढ़ता है। आगे और भी पतन की कहानी दोस्तों हम देखने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। यदि हम अपने जीवन में अवनति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके खोजने वालों को खड़ा करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने घराने समेत उसकी सेवा में लगे रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु आपने हमारे लिए एक उत्तम मार्ग चुना। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो हमें निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि ये वचन हमारे जीवन में अगुवाई करने पाए। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, जो इस वचन के द्वारा आज उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वे आपकी सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु, वे आपके वचन के अनुसार अपने परिवार की अगुवाई करेंगे। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि वे अपने परिवार को उस मार्ग में बढ़ाएं जो मार्ग आपने उनके लिए बना रखा है। पिता परमेश्वर, सभी दर्शकों को, उनके परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते पिता कि ये नया वर्ष उनके लिए आशीषों से भरा हुआ हो। हमारे एक एक दर्शक के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि ये वर्ष उनके जीवन में नई आशीषों को लेके आए। आपके महिमा को करने का ये वर्ष उनके लिए हो प्रभु। जो रुकी हुई आशीष हैं वो इस वर्ष में उनके लिए रिलीज़ की जाए प्रभु, और होने दे पिता कि इस वर्ष में वे बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण और सुसमाचार के प्रचार करने का कारण होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।